गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने नरेशन के बारे में जाना था। नरेशन क्या है, फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाना, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब को जाना। आज हम रूल्स जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के रूल क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के आपको 3 रूल दिखलाए गए हैं। कितने रूल दिखलाए गए हैं? 3 रूल्स आप देख सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व होता है और इसी के अनुसार हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो हम बारी बारी से इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन में होता क्या है। तो आपको तो पता है कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। ये नॉमिनेटिव केस में तीनों के ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस भी होते हैं। तो पर्सन को यदि चेंज करने का ढंग आपको प्रारंभ में आ गया तो आप यह समझ लीजिए कि नरेशन आपके लिए आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं यहां बॉक्स बना के लिख दिया गया 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नीचे लिखा गया SON। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब नीचे दिया है S मतलब सब्जेक्ट, फिर दिया है O मीन्स ऑब्जेक्ट एंड N का मतलब हो जाएगा नो चेंज। यदि डायरेक्ट स्पीच में जो 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टेड स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आप चेंज कर रहे हो तो उसके लिए जो पहला रूल बतलाया गया है वह है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सन, SON। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन किया जाता है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकंड पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है उसी के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। और यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया रहे, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम भी हो जाए तो ही, सी, इट और दे रहे, या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस रहे, पोसेसिव केस रहे, पोसेसिव केस में चाहे वो पोसेसिव प्रोनाउन हो चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तो वहां पर हम नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार और समझ लीजिए आप, इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन दिया है तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सब्जेक्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार इसको बदलते हैं। सेकंड पर्सन दिया है इन्वर्टेड कामा के अंदर तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यदि थर्ड पर्सन दिया है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप सीधे संपर्क कीजिए। यहां पर एक नोट जानना बहुत जरूरी है। हम जान लेंगे कि नोट क्या है।
तो इस नोट के अंतर्गत यदि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, या नोट में मैं बतला रहा हूं, या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, ये दिमाग में रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ा सा नोट में एक चीज और मैं बतला देता हूं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो गए। जैसे कि मान लीजिए से हो गया या सेज हो गया, या विल आब्लिक सेल यानी विल या सेल आप प्लस से हो गया। ये प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गए तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां पर समझ लीजिए से और इसके बाद लग गया टू, से इसके बाद लग गया टू, तो इसको हम टेल में बदलेंगे, इसको हम टेल्स में बदलेंगे। और यहां प्लस टू कर दिया ना तो इसको विल आब्लिक सेल रखेंगे, टेल इसमें बदलेंगे हम। एक चीज और जान लीजिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन पर्सन चेंज तो करते हैं, यह जानना आवश्यक होता है कि वर्ब को चेंज करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। कॉमा जो दिया रहता है, एक सिंगल कामा होता है, फिर इन्वर्टेड कामा, तो जहां सिंगल कामा होता है ये कामा हट जाते हैं और यहां पर प्रायः हम दैट का यूज करते हैं, वो भी जब सेंटेंस असर्टिव हो, स्टेटमेंट में हो तो। यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं उसके लिए 3 रूल होते हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बतलाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड SON, जहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। फिर हमने आपको नोट्स के तहत बतला दिया कि यदि प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां से टू आ जाएगा तो टेल हम कर देंगे, सेज टू आ जाएगा तो टेल्स कर देंगे, विल शैल से टू आ जाएगा तो विल से टेल कर देंगे, विल या शैल में से कोई एक। यहां पर जो कॉमा होगा, सिंगल कॉमा, जहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। तो यह रहा चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ टेंस के लिए अगले क्लास में बताया जाएगा। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट कीजिए, आप तुरंत दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, आपका सलूशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।